हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवारा। मेरा नाम अनिकेत आनंद है और आज इस लेक्चर में एक और वेरिएंट देखने वाले हैं क्वेश्चन का, भैया डीएफए कंस्ट्रक्शन का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को कि क्या है भैया। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए व्हिच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी व्हिच एंड्स विथ ए। भैया हमने क्या देखा, हमने कंटेन वाला टाइप का क्वेश्चन देख लिया। एंड हमने स्टार्ट वाला भी देखा और हमने देखा इवन नंबर ऑफ वंस को अगर एक्सेप्ट कराना है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने देख लिए। अब आता है हमारे पास कि अगर कोई कोई ऐसा डीएफए को डिजाइन करना है जो कि किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग से, पार्टिकुलर सिंबल से एंड हो रहा है, तो उसके लिए कैसे डिजाइन करेंगे। भैया हमारा जो रूल है वही सेम रूल रहने वाला है। यहाँ पर जो भी हमने गोल्डन रूल बनाया था किसी भी डीएफए को डिजाइन करने के लिए, वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हम हर बार एक इस ए से क्यों स्टार्ट करते हैं। भैया सबसे छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये इससे एक बेस बन जाए एंड फर्दर मूव करें एक बड़े स्ट्रिंग पर। आगे भैया आगे यही ए बी बन गया है और ए बी बना है। तो भैया हम क्या करने वाले हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर रहे। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना गोल्डन रूल याद करेंगे कि भैया रूल नंबर 1 क्या था। रूल नंबर 1 था, हमें डिफाइन करना था लैंग्वेज को। जो भी हमारा कंडीशन गिवन है उस बेसिस पर डिफाइन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यहाँ क्या बनने वाला है भैया, हमें लैंग्वेज में वो सारे स्ट्रिंग्स रखने हैं जो कि पार्टिकुलर इस ए सिंबल से एंड हो रहा होगा। यानी कि हमारे अल्फाबेट में क्या है, ए बी है, यानी कि स्ट्रिंग जो होगा हमारा ए और बी से मिलकर बना होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसके एंड में, एंड पोजीशन में भैया क्या हो, यहां पर ए फिक्स्ड हो। इसके पहले कोई भी ए बी का सीक्वेंस आ सकता है। और अगर ऐसा स्ट्रिंग हम किसी डीएफए में दे, वो डीएफए क्या करे, एक्सेप्ट करे। हमें ऐसा डीएफए को डिजाइन करना है, बस यही सिल्ली बातें हैं। इसी को हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। चलिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। लैंग्वेज में क्या आएगा, ए से एंड होने वाले स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा लेंथ लिखने वाले हैं। तो ए हो जाएगा कैसे, ए भी क्या है, एक ऐसा स्ट्रिंग है जो कि इस पार्टिकुलर ए से एंड हो रहा है। फिर भैया फिर डबल ए हो जाएगा, फिर बी ए हो सकता है, फिर अगर बात करें डबल बी ए हो सकता है, बी डबल ए हो सकता है। इसी तरह काफी सारे यानी कि बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे जो कि ए से स्टार्ट होते होंगे, लेकिन हमें बस आगे के कुछ लिखने हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि जो भी हमारा मिनिमम लेंथ वाला होगा उसको जरूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अब दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल कहता था कि हमें हैप्पी पाथ को डिजाइन करना है। हैप्पी पाथ मींस कि जो भी मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है भैया, मिनिमम लेंथ का जो स्ट्रिंग है ना, उसके बेसिस पर उसको एक्सेप्ट करा, मतलब करने के बेसिस पर हमें क्या करना है, एक डीएफए बनाना है। यानी कि एक ऐसा डीएफए बनाना है जो कि ये मिनिमम लेंथ वाला जो स्ट्रिंग है, जो मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा डीएफए डिजाइन करना है। यही है हैप्पी पाथ, मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए डिजाइन करेंगे क्या, डीएफए, डिजाइन डीएफए। ठीक है। चलिए तो अभी हम क्या करते हैं, लॉजिकल वे में, लाइक अभी हम डायग्रामेटिकली स्टेट डायग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, ताकि आपको एक थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह से किस वे में सोचना है। चलिए आपको पता है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि आपने पिछला वीडियोस देख के आए हैं। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियोस में बताया कि कैसे लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेट डायग्राम के मदद से हम समझेंगे कि कैसे इसको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा डीएफए क्योंकि एक इनिशियल स्टेट को इंक्लूड करता है, तो उसमें एक इनिशियल स्टेट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक इनिशियल स्टेट को डिजाइन करेंगे। तो लेट हमारा क्यू नॉट क्या है,
यहाँ पर इनिशियल स्टेट है। और इनिशियल स्टेट कैसे मार्क करते हैं? किसी भी स्टेट के बाहर अगर एम्प्टी एरो लगा दें तो वो एज अ इनिशियल स्टेट बिहेव करता है, जिससे कि ये पता चले कि डीएफए हमारा इनिशियली किस स्टेट पर है। ठीक है, फिर जो भी हमारा मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग है भैया, इस केस में क्या है मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग? ए है, तो हमें इस ए का ट्रांजिशन इस क्यू नॉट पर शो कराना होगा। तो चलिए, अगर हम इस क्यू नॉट पर क्या ए का ट्रांजिशन शो कराना है तो कैसे करेंगे? सपोज क्यू नॉट पे क्या आया इनपुट सिंबल ए, तो उसके लिए हम डिफरेंट स्टेट यानी कि नेक्स्ट स्टेट पर मूव करा देंगे उसका ट्रांजिशन। तो लेट्स से जैसे इस क्यू नॉट पे क्या आया, ए आया, हम Q1 पे पहुंच गए। Q0 पे जैसे ही ए आया Q1 पे पहुंच गए। अब क्योंकि हमें इस ए को क्या कराना है? एक्सेप्ट कराना है। तो एक्सेप्ट कराने के लिए क्या करते थे? जिस भी स्टेट पर पहुंचे हैं, जिस भी स्टेट के तरफ उसका ट्रांजिशन गया है उसको फाइनल बना देते थे। भैया फाइनल कैसे बनाते थे? डबल सर्कल से मार्क करके फाइनल बनाया जाता था। तो इट मींस ये ए क्या होगा? इस डीएफए में एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे इस Q0 पर ए आया तो भैया Q1 पे पहुंच गए। अब क्योंकि Q1 हमने फाइनल बना दिया, इसीलिए ये क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। चलिए, इससे क्या हो गया? हमने हैप्पी पाथ को डिजाइन कर लिया है, यानी कि मिनिमम लेंथ वाले स्ट्रिंग के लिए डीएफए डिजाइन कर लिया है। अब आएंगे हम अपने रूल नंबर 3 पर, जो कि है व्हाट इफ वाला रूल। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर ताकि आपको बढ़िया से दिखे। चलिए अब हम रूल 3 को लिख लेते हैं। तो रूल 3 क्या कहता है? व्हाट इफ कंडीशन लगाइए आप हर एक स्टेट पर। भैया व्हाट इफ कंडीशन क्या? चलिए एक एक स्टेट को विजिट करना है और उसमें देखना है कि जो भी हमारा इनपुट सिंबल यानी कि अल्फाबेट में जो भी हमारा इनपुट सिंबल प्रेजेंट है, अगर वो सारे इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन हमने डिफाइन किया है या नहीं है। इट मींस कि अगर वो स्टेट पर उस पार्टिकुलर कंडीशन वाले सिंबल के अलावा भी अगर कोई सिंबल आ जाए तो उसका ट्रांजिशन क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारे डीएफए में ये रूल होता है कि हम हर एक स्टेट पर हर एक सिंबल के लिए क्या करते हैं? ट्रांजिशन डिफाइन करते हैं। तो हम यहां पर भी यही करेंगे कि पहले Q0 पर विजिट करेंगे और हम चेक करेंगे कि अल्फाबेट में क्या क्या गिवन था, ए और बी गिवन है। तो भैया ए का तो ट्रांजिशन आपने डिफाइन कर लिया है, लेकिन इस Q0 पे अगर बी आ जाए तो उसके लिए क्या कीजिएगा? चलिए यही है रूल नंबर 3, यही है व्हाट इफ कंडीशन, कि अगर हमें Q0 पे अगर डीएफए में क्या आ जाए, इनपुट सिंबल बी आ जाए, तो उसके लिए क्या ट्रांजिशन रहने वाला है। चलिए ये चीज हम देखने वाले हैं इस रूल नंबर 3 में। तो हमारा डीएफए में अभी क्या क्या हो चुका है? एक Q0 स्टेट है इनिशियल, एक स्टेट है Q1 जो कि ए के इनपुट से आ रहा है। चलिए अब इनपुट में अगर इस Q0 पर बी आ गया तो सोच के देखते हैं कि क्या है, क्या सिनेरियो बन रहा है। चलिए अब क्योंकि इनिशियली क्या हो गया, ये डीएफए Q0 स्टेट पर है और इनिशियली इनपुट सिंबल क्या आ गया? बी आ गया। तो क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं कर रहा है। यानी कि कंडीशन को फुलफिल करना ये तो स्टार्ट भी नहीं किया है, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द टारगेट यही है कि हमारा स्ट्रिंग क्या होना चाहिए? इस ए से एंड होना चाहिए। चलिए एक काम और कर सकते हैं, ऐसे सोचिए कि क्या इस बी के वजह से हमारा कंडीशन एक भी परसेंट सेटिस्फाई हुआ? नहीं भैया, 0% सेटिस्फाई हुआ। यानी कि अगर हमारे स्ट्रिंग में हमारा अगर ए आ जाता है लास्ट में, तो भैया इस लास्ट वाले ए से कंडीशन क्या हो जाता है? 100% सेटिस्फाई हो जाता और हम इस स्टेट पर पहुंच जाते हैं। भैया अगर बात करें तो अगर इस स्टेट पर आ पहुंचा है तो ये 100% सेटिस्फैक्शन के साथ पहुंचा होगा, क्योंकि हमारा जो कंडीशन होगा वो 100% सेटिस्फाई हो गया होगा। और यहां पर अगर कोई डीएफए खड़ा है तो इट मींस भैया अभी प्रोग्रेस जो है 0% हुआ है। इट मींस कि कंडीशन जो है अभी तक कि ए से एंड होना चाहिए वो अभी 0% है। तो भैया जब यहां पर बी आया तो जो कंडीशन था उसको कंप्लीट करने का मतलब इसका जो योगदान है ये क्या है? 0% है। तो इसके लिए कहां पर रहना पड़ेगा भैया इस बी के लिए 0% के स्टेट पर रहना पड़ेगा। ऐसे भी आप थिंक करके मतलब सोच के देख सकते हैं, क्योंकि इस बी के आने से भैया जो कंडीशन है उसका फुलफिल
मतलब फुलफिल करने का परसेंटेज 0 है और 0% वाला स्टेट कौन सा है, ये क्यू नॉट है, तो इसीलिए हम क्या कर दिए, इस क्यू नॉट पर बी का ट्रांजिशन शो करा दिए। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि इनिशियली बी जितना भी आ जाए हमें यहाँ रहना है, बस जैसे ही ए आता है आगे Q1 पे पहुंच जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस Q0 पर बी का ट्रांजिशन कंप्लीट करा दिया। चलिए अब आते हैं हम इस Q1 स्टेट पर। तो क्योंकि Q1 भी एक स्टेट है और इसको भी क्या करना है, इसके लिए भी हमें दोनों इनपुट सिंबल के लिए डिफाइन करना है ट्रांजिशन, क्योंकि डीएफए का रूल है, तो हम डीएफए के रूल के खिलाफ नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे। आइए एक एक करके ट्रांजिशन को डिफाइन करते हैं। अब हम इस Q1 स्टेट पर है और अगर हम Q1 पर पहुंचे होंगे तो किसके वजह से पहुंचे होंगे कि भैया ए जो है हमारे स्ट्रिंग में आ चुका होगा, एंड में यहां पर कुछ सीक्वेंस रहा होगा और ये जो है हम, सॉरी भैया कहां चला गया, ये आ गया वापस आ गया। आइए इसको थोड़ा एक बार और अच्छे से देख लें इस तरफ। तो Q1 पर जो पहुंचे होंगे हमारे स्ट्रिंग में एंड में ए आ चुका होगा, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इस ए के बाद फिर से कोई बी या फिर ए का सीक्वेंस आ जाए। लेकिन अगर बी आता है और देख मतलब बी या ए आता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ट्रांजिशन डिफाइन करना है। चलिए एक एक करके समझते हुए कर चलते हैं। ठीक है, अब सपोज Q1 पे पहुंचे तो भैया हमारा स्ट्रिंग जो है ए से एंड हो चुका है, लेकिन अगर इस ए के बाद फिर से एक बार ए आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि इनपुट सिंबल में ए भी है तो मे बी ए और बी कोई भी कुछ भी आ सकता है, चांसेस तो है, और अगर आ गया तो हमें उसके लिए भी ट्रांजिशन डिफाइन करना तो पड़ेगा क्योंकि डीएफए है। तो सपोज इस ए के बाद फिर से क्या हो जाए, फिर से हमारे पास ए आ जाए, तो भैया अब भी तो हमारा स्ट्रिंग किससे एंड हो रहा है, ए से एंड हो रहा है, तो इस केस में भी हमें क्या कराना होगा, एक्सेप्ट करा देना होगा। और एक्सेप्ट कैसे कराते हैं, हमें उसका ट्रांजिशन किसका भैया, इस ए का ट्रांजिशन फाइनल पर ही रखना होगा। तो फाइनल कौन सा स्टेट है, Q1 है, तो इट मींस हमें क्या करना होगा, इस ए के बाद अगर फिर से ए आ जाए तो उस केस में भी क्योंकि हमारा स्ट्रिंग ए से एंड कर रहा है इसीलिए हम इसका ट्रांजिशन फाइनल पर ही रख दिए। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, आइए एक बार और अच्छे से देख के समझ लें कि अगर हम Q1 पे पहुंचे होंगे तो हमारा स्ट्रिंग ऑलरेडी ए से एंड हो चुका होगा, लेकिन ये ऐसा भी तो चांस है कि इस ए के बाद फिर से ए आ जाए या फिर से बी आ जाए। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ए अगर आ जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, और अगर इस ए के बाद ए आ जाए तो स्टिल मेरा जो स्ट्रिंग है, स्टिल मेरा जो सीक्वेंस है ए से एंड हो रहा है, तो इस केस में हमें इसको भी क्या कराना है, एक्सेप्ट कराना है। तो इसको एक्सेप्ट कराने के लिए हम जो इस ए का ट्रांजिशन है हम इसे फाइनल स्टेट पर रखेंगे। तो इसीलिए हम यहां पर क्या किए, इस Q1 पर ए के लिए एक सेल्फ लूप ऐड कर दिए कि अगर हमारा इस ए के बाद फिर से ए आ जाए तो इस Q1 पे ही रहे और हमारा स्ट्रिंग ए से एंड हो रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो ये था ए का कंडीशन। अब अगर बात करें कि इस ए के बाद बी आ जाए, ये बी क्योंकि हमारे अल्फाबेट से बिलोंग कर रहा है तो बी का चांस है कि बी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बी आ जाए तो क्या करेंगे, तो भैया अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो क्या ये जो भी स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग हमारा ए से एंड कर रहा है, जी नहीं भैया, क्योंकि स्ट्रिंग कर गया है बी से एंड, तो हम अब हम ये चाहते हैं कि ये जो है एक्सेप्ट ना हो। तो भैया जैसे ही ये बी आया, स्ट्रिंग जो कंडीशन था वो जो मतलब सेटिस्फाई कर रहा था भैया उसका चांस हो गया 0। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको 0% वाले स्टेट पर लेके चले जाना चाहिए। भैया ऐसे ही समझिए कि क्या बी से एंड होने वाले स्ट्रिंग को हमें एक्सेप्ट कराना नहीं कराना है, तो भैया हम क्या करेंगे, इस बी का ट्रांजिशन इस वाले स्टेट पर लेके चले जाएंगे। इसके अलावा कोई स्टेट है नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, इस Q1 से इस बी वाले Q0 वाले स्टेट पर लेके चले जाएंगे। आगे जो क्वेश्चन है ए बी से एंड होने वाले स्ट्रिंग को क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है, उसके लिए डीएफए डिजाइन करना है, तो उस केस में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। फिलहाल आपको यह समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या किया, हमने एक ऐसा डीएफए डिजाइन कर लिया जो कि ए से एंड होने वाले
सॉरी ए से एंड होने वाले सारे स्ट्रिंग को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो। चलिए अब एक दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि क्या ये जो स्ट्रिंग है हमारा जो कि ए से एंड हो रहा है, क्या ये स्ट्रिंग को ये जो हमने डीएफए डिजाइन किया है एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं सारे सिंबल्स को। तो सबसे पहले भैया ए आया, तो जैसे ही ये ए आया हमारा Q1 पे मूव कर गया। चलिए एक एक करके यहाँ पर लिखते जाते हैं। इनिशियली हम किस स्टेट पर है, इस Q1 स्टेट पर है। Q1 पर क्या हुआ, ए आ गया तो हम कहाँ मूव कर गए भैया, Q1 पर मूव कर गए। सॉरी इनिशियली Q0 पर थे एंड ए जैसे आया Q1 पर मूव कर गए। फिर हमारा इनपुट सिंबल क्या हुआ, ये डी हो गया। तो फिर से जैसे इस Q1 पे बी आया तो कहां मूव कर गए, इस Q0 पर मूव कर गए। चलिए अब हम Q0 पर है, किसके वजह से, Q1 पे जैसे ही बी आया। अब हमारा इनपुट सिंबल क्या हुआ, फिर से ए हो गया। ठीक है, तो जैसे ही Q0 पे फिर से ए हुआ, फिर से ये कहां पहुंच गया, हमारा Q1 स्टेट पर पहुंच गया। ठीक है, अब हमारा इनपुट सिंबल फिर से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, मतलब बी इनपुट सिंबल हो जाएगा। एंड अगेन इस Q1 पर B से हम कहां पहुंच जाएंगे भैया, ये वाले ट्रांजिशन से Q0 पर पहुंच जाएंगे। क्या हमारा इनपुट सिंबल अभी खत्म हुआ, नहीं भैया, अभी स्ट्रिंग में बचा हुआ है। तो यहाँ पर अगेन लास्ट में ए स्कैन होगा, यानी कि इनपुट सिंबल अब क्या हुआ, ए हुआ। तो हम किस स्टेट पर है, Q0 पर है, और Q0 पर ए से हम कहां मूव कर जाएंगे, फर्दर इस Q1 पर मूव कर जाएंगे। अब हमारा स्ट्रिंग क्या हो गया, अब हमारा स्ट्रिंग हो चुका है एंड। और अब देखेंगे कि हम किस स्टेट पर है, हम भैया इस Q1 स्टेट पर है। और Q1 क्या फाइनल है, हाँ भैया Q1 फाइनल है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि हाँ ये इसके वजह से हम फाइनल स्टेट तक पहुंच गए, इसलिए ये क्या हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंस्ट्रक्ट अ डीएफए व्हिच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी व्हिच एंड्स विथ, भैया अब जो है ए बी से एंड हो रहा है, यानी कि अब हमें ऐसा डीएफए डिजाइन करना है जो कि ए बी से एंड होने वाले सारे स्ट्रिंग को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। चलिए इसको भी अच्छे से समझेंगे, इसको भी एक नए तरीके से समझेंगे, ताकि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस डिफिकल्टीज, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफिकल्टीज ना आए। ठीक है, चलिए तो जो हमारा गोल्डन रूल है उसी के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 कहता था डिफाइन करें हम लैंग्वेज को। तो भैया हमें क्या करना है, लैंग्वेज को डिफाइन करना है, जो भी हमारा कंडीशन गिवन है। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रिंग जो है ए बी से एंड होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला स्ट्रिंग क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये भी ए बी से एंड हो रहा है। तो भैया क्या अब ए बी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर बी ए बी हो सकता है, डबल ए एंड फिर से ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। भैया सारे लिखने की जरूरत है, नहीं भैया सारे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे की 2-4 लिख देना है, और ध्यान रखना है कि जो सबसे मिनिमम लेंथ वाला है वो जरूर हो। अब हम बढ़ेंगे अपने रूल नंबर 2 यानी कि स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है डिजाइन करना है हैप्पी पाथ। चलिए हैप्पी पाथ क्या कहता है, जो भी हमारा मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करने के लिए डीएफए को डिजाइन करना है। तो सिंपल सा ट्रांजिशन होने वाला है सेम। चलिए सबसे पहले हम एक इनिशियल स्टेट बना देंगे। Q0 क्या है, एक इनिशियल स्टेट है। अब इस Q0 में जैसे ही ए आएगा, भैया हमें क्या करना है, मिनिमम लेंथ वाले स्ट्रिंग के लिए डीएफए डिजाइन करना है। तो सबसे पहले इनपुट सिंबल में क्या आएगा, ए आएगा, और जैसे ही ए आया इससे हम Q1 पर मूव कर गए। अब इस Q1 पर जैसे ही फिर से बी आएगा, तो हम कहाँ दिखा देंगे इसका ट्रांजिशन, भैया अदर नेक्स्ट स्टेट पर। तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी इसको अच्छे से कर दें, यहाँ पर Q2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना था, क्योंकि ये ए बी क्या कर रहा है, हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस ए बी को क्या कराना है, इस ए बी को एक्सेप्ट कराना है। तो भैया जिस भी स्टेट पर पहुंचे होंगे इस ए बी के थ्रू, उसको फाइनल बना देंगे, ताकि ये ए बी क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। चलिए हमने ये वाले इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को तो एक्सेप्ट करा दिया है, यानी कि हैप्पी पाथ हमने डिजाइन कर लिया है। अब हमारा जो कर्तव्य है वो क्या करना है, स्टेप नंबर 3, यानी कि हमें क्या करना है, एक व्हाट इफ कंडीशन जो है, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेप 3 व्हाट इफ कंडीशन को लगा के देखना है हर एक स्टेट पर, कि अगर उस स्टेट पर अदर देन जो हमने ट्रांजिशन डिफाइन किया है, जो सिंबल के लिए ट्रांजिशन डिफाइन किया है, उसके अलावा कोई अगर इनपुट सिंबल आ जाए तो उसके लिए क्या रहने वाला है ट्रांजिशन। चलिए सबसे पहले हम डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पर एक सेम
डीएफए को जो हमने पिछले स्लाइड्स में बनाया है। चलिए ये क्या है, ए की वजह से हमने यहाँ तक पहुंचा। अब Q1 पर जैसे ही B आता है हम Q2 पर पहुंचे एंड अगेन इसकी क्या है, फाइनल है। क्यों? क्योंकि हमको AB को एक्सेप्ट कराना है, तो ये क्या हो गया, फाइनल मार्क कर दिए। चलिए यहाँ पे हम इसको इनिशियल मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब एक नए मेथड की तरफ चलते हैं जिसके वजह से आप अच्छे से बिना किसी डाउट के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जो भी हमारा मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है उसको साइड में लिखिए, ठीक है। अब देखिए कि इसका लेंथ कितना है। भैया यहाँ पर 2 लेंथ का हमको दिख रहा है स्ट्रिंग, क्योंकि भैया ये मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग जो है वो 2 लेंथ का है, तो इसमें हम लेंथ लिख दिए 2, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 100 को 2 से डिवाइड कीजिए, यानी कि जो भी यहाँ पर लेंथ आएगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए। 100 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलिए अब ये 50 का क्या मतलब है, 50 का क्या मतलब है आइए समझते हैं। ये 50 बता रहा है प्रोग्रेस को, इंक्रीज इन प्रोग्रेस को, ठीक है। तो ये जो स्टेट है अभी, ये हमारा स्टेट हम अभी क्या है, ये 0% पर है, यानी कि हमारा जो डीएफए है वो कितने कितने परसेंटेज में आगे बढ़ रहा है ये बताएगा ये 50, यानी कि इनिशियली ये 0% कहलाएगा। अब इसमें 50 को प्लस कर दीजिए, यानी कि ये जो स्टेट हो जाएगा 50% वाला स्टेट कहलाएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, बस आपको मन में डिफाइन कर लेना है और सोचना है। और इससे क्या करेंगे ना, अपन ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे ताकि आपको इजिली अच्छे से बिना किसी डाउट के आप ट्रांजिशन डिफाइन कर सको, ठीक है। तो 0%, 50%, अब फिर से इसमें 50 का प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100% यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या करना है आइए देखते हैं। हमें बस ये सब मन में करना है, आपको लिखना नहीं है पेपर में कि आप 50% लिख दिए। आपको बस ट्रांजिशन डिफाइन करने में मदद आए, बस ये करना है। जो भी हमारा मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है उसको देख लेना है, जितने भी लेंथ का हो उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। 100 में उससे डिवाइड कर देना है, और जो भी निकल के आएगा उसको इनिशियली 0% से प्लस प्लस करते करते सारे स्टेट का प्रोग्रेस परसेंटेज लिख देना है, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद, यानी कि प्रोग्रेस काउंट लिखने के बाद, अब हम आएंगे अपने स्टेट पर क्यू नॉट पर हमने एक तो ट्रांजिशन डिफाइन कर लिया। व्हाट इफ की अगर बी आ जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बी आ जाए तो भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि बी के बाद ए बी आ जाए, यानी कि अभी तो ये क्या कर रहा है, अभी इस बी के वजह से हमारा जो ये कंडीशन है इसका सेटिस्फाई करने का जो परसेंटेज है भैया भैया अभी तो ये इसका 0 है, क्योंकि ये बी क्या कर रहा है, एक भी परसेंट इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इसको क्या करने में, सेटिस्फाई करने में। इसीलिए इट मींस क्या होगा, इस बी की वजह से हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रांजिशन है 0% वाले स्टेट पर रखेंगे। तो भैया 0% वाला स्टेट कौन सा है, क्यू नॉट है, तो इसलिए क्या करेंगे, इस बी के लिए एक सेल्फ लूप यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस सिंपल कि क्या करना है, हमें इस बी का जो ट्रांजिशन है हमें देखना है कि भैया ये बी क्या हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने में कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अगर दे रहा है तो कितना परसेंट दे रहा है, और जितना भी परसेंट आएगा उस वाले स्टेट पर इसका ट्रांजिशन डिफाइन कर देंगे। तो भैया इनिशियली अगर बी आता है तो भैया ये जो बी है क्या हमारा इस बी की वजह से स्ट्रिंग हमारा ए बी से एंड हो रहा है, नहीं भैया 0% पार्टिसिपेशन है इसका कि ये ए बी से एंड कर दे, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस क्यू नॉट पर ही इसका ट्रांजिशन रखा। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया, और अगर नहीं आया तो अभी हम Q1 स्टेट पर देखते हैं कि Q1 स्टेट पर आते हैं तो उसके लिए ट्रांजिशन लिखते हैं तो कैसे होगा। चलिए लेट सपोज हम अभी Q1 स्टेट पर हैं, और Q1 स्टेट पर आने के लिए इनिशियली हमारे इस Q नॉट पर A आया होगा, तभी तो हम Q1 तक पहुंचे होंगे, ठीक है। हाँ भैया अब अगर Q1 पर A आया तो इनिशियली हमारे पास A आ चुका है, तो इस A के बाद अगर B आता है तो भैया हमारा स्ट्रिंग जो है AB से एंड हो जाएगा और Q2 पर पहुंच जाएगा। लेकिन इस A के बाद फिर से A आ जाए तो भैया क्या होगा, चलिए आइए इसको समझते हैं कि अगर इस A के बाद फिर से A आ जाए तो स्टिल ये A क्या कर रहा है, AB को फॉर्म करने में अपना 50% का योगदान दे रहा है, यानी कि देयर इज स्टिल अ चांस कि इस A के बाद फिर से B आ जाए, एंड ये B अगर आ जाता है तो इस ट्रांजिशन के थ्रू Q2 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि ये A जो है
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में 50% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो इसीलिए इस ए का जो ट्रांजिशन है हम 50% वाले स्टेट पर रखेंगे। तो भैया 50% वाला स्टेट कौन सा है, ये Q1 है, तो इसीलिए इस Q1 पर फिर से अगर ए आता है तो हम कहाँ रुकेंगे, इस Q1 पर ही रुकेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर इस ए का ट्रांजिशन कैसे आया, और अगर नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करके देखेंगे इसके ऊपर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस बार थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग लेके देखेंगे ताकि जो भी डाउट है आपको क्लियर हो जाए। चलिए, हमने क्या किया, Q0 और Q1 दोनों के लिए ट्रांजिशन डिफाइन कर लिया। अब अगर बात करें कि इस Q2 पर, तो हमें क्या करना है, इस Q2 पर भी क्या करना है, A और B का ट्रांजिशन शो कराना है। चलिए, अब अगर इस Q2 स्टेट पर पहुंचे होंगे तो भैया किस किस स्टेट के किस किस इनपुट सिंबल की वजह से पहुंचे होंगे, तो इनिशियली इस Q0 पर A आया होगा, देन इस Q1 पर B जैसे आया तो हम Q2 पर पहुंच गए, लेकिन देयर इज अ चांस कि फिर से क्या हो जाए, फिर से सिंबल का रिपीटेशन चालू हो जाए स्ट्रिंग में, जो कि हमारे लैंग्वेज में कंसिस्ट कर रहा है कि देखिए जैसे ये AB आया फिर से हमारे पास AB आ सकता है, और ये AB के बाद भी जो AB है ये इससे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को भी तो इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग के टाइप को भी तो एक्सेप्ट कराना होगा। तो चलिए, अब अगर बात करें तो लेट की हमारी स्ट्रिंग में सबसे पहले क्या आया, इस AB के बाद A आ गया। ठीक है, तो क्योंकि इस AB के बाद जो कि हमारा ये AB क्या कर रहा था, 100% सेटिस्फाई कर रहा था कंडीशन को, इस A की वजह से आने के बाद हमारा अब इस AB का जो कंडीशन है वो क्या हो गया, 50% कम हो गया। ठीक है, यानी कि ये A क्या कर रहा है, स्टिल 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है इस AB को फॉर्म करने में। तो हम क्या करेंगे, Q2 पर जैसे ही ये A आता है तो हम 50% वाले स्टेट पर लेके चले जाएंगे। तो भैया यहाँ पर Q2 पर जैसे ही A आ जाएगा हम उसका ट्रांजिशन Q1 पर दिखा देंगे। तो ये इससे क्या होगा कि अगर अगर इस A के बाद फिर से B आ गया तो इस ट्रांजिशन के थ्रू आप Q2 पर पहुंच सके। ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं देखना चाहते हैं तो भैया पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करके आपको बताते हैं, जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, लेट सपोज कि AB के बाद फिर से क्या आया, ये A आ गया, तो भैया क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर से B आ जाए, और हमें क्या करना है, इस केस में एक्सेप्ट करा देना, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग भी AB से एंड हो रहा है। तो इस B का ट्रांजिशन किस स्टेट से गया है, ये Q1 वाले स्टेट से गया है। तो हम क्या करेंगे, इस A का ट्रांजिशन इस Q2 स्टेट से हम Q1 की तरफ लेके चले जाएंगे। भैया ये हमने दो तरीके देखे कि कैसे इसको हम डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं। चलिए, हमने क्या किया, Q2 पर A का तो ट्रांजिशन देख लिया। अब क्योंकि हमारे अल्फाबेट में A और B दोनों है तो B का भी ट्रांजिशन देख लेते हैं। चलिए, अब अगर इस AB के बाद फिर से B आ जाए तो भैया ये B जो है, ये शैतान B जो है, क्या कोई पार्टिसिपेशन दिखा रहा है हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने का? नहीं भैया, क्योंकि स्ट्रिंग एंड होना चाहिए AB से, लेकिन यहां पर ना तो A से स्टार्ट हो रहा है ना तो ये वाला AB से एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस B की वजह से जो कंडीशन है वो 0% है, जो भी हमारा सेटिस्फाई करने का जो इसका कंट्रीब्यूशन है 0% है। तो हमें क्या करना है, इस B का ट्रांजिशन 0% वाले स्टेट पर लेके चले जाना है। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा जगह खाली करते हैं ताकि ट्रांजिशन शो करा दें। यानी कि इस Q2 पर क्या होगा, इस Q2 पर जैसे ही क्या हो, B आए, हम कहां पहुंच जाए, इस Q0 पर पहुंच जाए। किसकी वजह से, इस यहाँ पर B आएगा इस B के वजह से। तो भैया हमने क्या देखा कि ये B क्या कर रहा है, 0% पार्टिसिपेशन दिखा रहा है इस कंडीशन को फुलफिल करने में। तो हमने इस B का ट्रांजिशन इस Q0 पर लेके चला गया, क्योंकि ये Q0 क्या है, 0% वाला स्टेट है। चलिए, आई होप आपको ये मेथड, ये परसेंटेज वाला मेथड समझ में आया हो कि परसेंटेज के थ्रू कैसे हम क्या कर सकते हैं, इस DFA को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो भैया ऐसा हो सकता है कि जैसे ही ये इस AB के बाद B आया, तो अगर सेटिस्फाई कराना है हमें कंडीशन को कि स्ट्रिंग जो है AB से एंड होना चाहिए, तो भैया इस B के बाद हमें क्या चाहिए, ये AB चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ये AB का ट्रांजिशन, तो भैया किस स्टेट के थ्रू गया है जो कि फाइनल तक लेके जाता है। तो भैया यहां ध्यान दें कि AB का जो ट्रांजिशन है भैया इस Q0 से
Q2 तक ले गया है। सॉरी, यहाँ पर इस Q0 से स्टार्ट है A, और फिर A B के थ्रू हम Q2 मतलब फाइनल तक पहुंचे हैं, जो कि इस Q0 से स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस B का ट्रांजिशन Q0 से सॉरी Q0 की तरफ दिखा देंगे। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया कि ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये बन के रेडी है हमारा डीएफए, जो कि ए बी से एंड होने वाले सारे स्ट्रिंग को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोग्रेस बार आपको मतलब ये परसेंटेज वाला प्रोग्रेस जो लिखे हमने, ये सिर्फ खुद के लिए लिखे थे भैया। आपको एग्जाम में ये चीज नहीं लिखना है, आपको बार बार रिपीट करके बता रहे हैं कि ये बस अपने लिए था, ताकि आप इजीली अच्छे से सॉल्व कर सके। ठीक, ये हमने डीएफए डिजाइन कर लिया, हमने सारे स्टेट पर सारे इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन दिखा दिया है। और आपका ये होमवर्क है कि आप इसमें कोई पार्टिकुलर स्ट्रिंग ले, लेट सपोज कि ए बी आ जाए, तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है इस डीएफए के लिए या नहीं कर रहा है, आप हमें कमेंट डाउन में बताइएगा। आई होप आपको ये लेक्चर देखने में मजा आया होगा और समझ में आया हो। चलिए, एक और क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे देते हैं, आप इसको घर पे ट्राई कीजिए, जिस मेथड से आप अभी हमने बताया कि कैसे कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन जो कि ए बी ए से एंड हो रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, एक ऐसा डीएफए बनाना है जो कि ए बी ए से एंड होने वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता हो। तो ये था आज के सेशन में। आज के सेशन में हमने देखा कि अगर कोई स्ट्रिंग एंड से एंड सॉरी किसी पार्टिकुलर सिंबल से एंड हो रहा है, तो उसके लिए कैसे डीएफए डिजाइन करेंगे। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। और एक जरूरी बात, अगर आप फोन यूजर हैं तो आप इसे ऐप में देख सकते हैं, आप इस वीडियो को ऐप में देख सकते हैं। आपको ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो आप एडवारा के वेबसाइट पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये लेक्चर आपको एज अ डेमो प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपको अगर कंप्लीट बैच चाहिए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपको बैच पसंद आ रहा है, तो आपका ये एडवारा के प्लेटफॉर्म पे यानी कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक गिवन है, तो आप वहां से एनरोल कर सकते हैं जाके। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, नोट्स आप बना रहे होंगे, आप हमारे साथ चल रहे होंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।